क्लास 9th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा। ये जो है ना स्टोरी, ये जो साइक्लोन आया था ना वहाँ पर उड़ीसा में 1999 में, काफ़ी भयंकर साइक्लोन आया था और काफ़ी ज़्यादा लोगों की इसमें डेथ हो गई थी। उसी की एक स्टोरी के बारे में हमें इसमें बताया गया है। ऑन 27 अक्टूबर 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Arsama, a small town in coastal Orissa. तो 27 अक्टूबर 1999 को जो प्रशांत है उसकी मदर की डेथ को लगभग 7 साल हो गए थे और वो अरसामा में गया था। अरसामा जो है ब्लॉक हेडक्वार्टर्स ऑफ अरसामा, मतलब अरसामा का जो हेडक्वार्टर था वहाँ पे वो गया हुआ था, जो कि उड़ीसा में स्थित है। सम 18 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज विलेज, और ये जो जगह थी वो लगभग 18 किलोमीटर थी उसके गांव से दूर। टू स्पेंड द डे विद अ फ्रेंड, मतलब एक दिन अपने एक दोस्त के साथ गुजारने के लिए। इन द इवनिंग अ डार्क एंड मिनासिंग स्टॉर्म क्विकली गैदर्ड, और इवनिंग मतलब शाम के समय काफ़ी भयंकर जो एक स्टॉर्म था। स्टॉर्म होता है तूफ़ान, मिनांसिंग होता है मतलब बहुत ही ज़्यादा थ्रेट देने वाला, बहुत ज़्यादा डरावना एक तूफ़ान वहाँ पर आ गया था। क्विकली एकदम से गैदर हो गया था, मतलब वहाँ पर इकट्ठा हो गया था, स्टॉर्म आ गया था वहाँ पे। विंड्स बीट अगेंस्ट द हाउसेस, और विंड्स हवाएं बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चल रही थी और घरों पर आकर के पड़ रही थी। विद द स्पीड एंड फरे दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस बिफोर, और इतनी ज़्यादा स्पीड से और इतनी ज़्यादा फर मतलब ये होता है कि इतनी ज़्यादा तेज़ उसमें गति थी, इतनी तेज़ की स्पीड, इतनी भयंकर हवाएं प्रशांत ने कभी भी नहीं देखी थी। हैवी एंड इंसेसेंट रेन फिल द डार्कनेस, हैवी और इतनी जो भयंकर, इंसेसेंट मतलब कंटिन्यूस, इंसेसेंट होता है कंटिन्यूस, लगातार जो हवाएं और बारिश चल रही थी, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। एंशिएंट ट्रीज वर अपरूटेड एंड क्रैश टू द अर्थ, मतलब बहुत ही पुराने ट्रीज़, बहुत ही पुराने, एंशिएंट होता है बहुत पुराने जो पेड़ थे वो अपरूट मतलब जड़ों से निकल गए थे और क्रैश ज़मीन पे आकर के गिर गए थे। स्क्रीम्स रेंट द एयर एज पीपल एंड हाउसेज वर स्विफ्टली वॉश्ड अवे, स्क्रीम्स मतलब हर तरफ जो है चिल्लाने की आवाज़ थी हवा में, क्योंकि घर और लोग स्विफ्टली मतलब एकदम कहते हैं ना कि निकले, जैसे लोग और घर जैसे कि गायब से ही होते जा रहे थे उस तूफान में। द एंग्री वाटर स्विल्ड इनटू हिज फ्रेंड्स हाउस, तो एंग्री वाटर का मतलब यहाँ पे है कि बिल्कुल भयंकर भयानक जो पानी था वो स्विल कर रहा था। स्विल होता है विल, जैसे कि चक्कर लगा रहा था उसके, जो प्रशांत था उसके घर के, उसके फ्रेंड के घर के अराउंड बहुत ही ज़्यादा पानी जो है गोल गोल करके घूम रहा था। The building was of brick and mortar and was strong enough to survive the devastation of wind's velocity of 350 km per hour। जो बिल्डिंग जो बनी हुई थी ना वो ईंटों की और मोटार की, सीमेंट की बनी हुई थी, तो मतलब बहुत ही भारी, जो बहुत ही भयंकर हवाएं थी, 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली हवाओं को भी उस घर ने मतलब रोक के रखा था। वो घर फिर भी बचा हुआ था। बट द कोल्ड टेरर ऑफ फैमिली ग्रू विद द क्रशिंग ऑफ ट्रीज दैट हैड गॉट अपरूटेड एंड फॉलन ऑन देयर हाउसेस, ऑन देयर हाउस मतलब फैमिली का वो घर तो फिर भी सेफ था क्योंकि वो मिट्टी उसका बना हुआ था, ईंटों का, पत्थर का और सीमेंट का, मगर जो पेड़ गिर रहे थे, पेड़ उनके घर पे गिर रहे थे, पूरे घर में सब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट डैमेजिंग इट्स रूफ्स एंड वॉल्स, और फिर उसके बाद बीच रात में जो है रूफ्स और वॉल्स भी डैमेज होने लगी थी, क्योंकि हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और पेड़ बहुत भयंकर तरीके से उनके घर पे गिर रहे थे। क्रेज्ड डिवास्टेशन व्रॉट बाय साइक्लोन एंड द सर्ज ऑफ द ओशन कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 36 आवर। क्रेज्ड डिवास्टेशन मतलब इतना जो भयंकर हर तरफ नुकसान हो रहा था, विनाश हो रहा था साइक्लोन की वजह से। साइक्लोन होता है चक्रवात, देखिए पानी में ऐसे ऐसे करके गोल 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 घूम करके चक्रवात आता है और आसपास के एरिया को बिल्कुल एक तरह से बर्बादी वो कर देता है। तो 36 आवर्स तक वो 36 घंटे तक वो रहा था। ऑल द विंड स्पीड हैड रिड्यूस समवॉट द नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब वो चक्रवात साइक्लोन 36 घंटे तक रहा था। विंड स्पीड जो है अगली सुबह तक थोड़ी कम हो चुकी थी। टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ। और टू एस्केप, एस्केप होता है बचने के लिए, जो पानी भर गया था ना उनके घर में, पूरा प्रशांत और उसकी फैमिली घर की छत पे जाकर के बैठ गए थे। प्रशांत विल
never forgot the shock he experienced at his first glimpse of devastation wrought by the super cyclone. और प्रशांत वो बात मतलब कभी नहीं भूलेगा, जो शॉक एक्सपीरियंस किया था, जो भयंकर फीलिंग थी, उसने सब कुछ एक्सपीरियंस किया था, जो डिवास्टेशन हो रहा था, हर तरफ बर्बादी थी जो सुपर साइक्लोन की वजह से आई थी. इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग, मतलब सुबह सुबह भी जो भयंकर डिवास्टेशन फैला रखा था साइक्लोन ने, प्रशांत वो कभी नहीं भूलेगा. अ रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज आई कुड सी. अ रेजिंग डेडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर, मतलब ब्राउन शीट कैसे, मिट्टी मिली हुई थी. रेजिंग होता है बहुत ही ज़्यादा भयंकर तरीके से जो सर्ज आ रहा था, और हर तरफ भूरे रंग का पानी था, जो हर चीज़ को पानी ने कवर कर लिया था. वो बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाला था. ओनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउस स्टिल स्टूड इन फ्यू प्लेसेस, मतलब सीमेंट के घर जो भी फ्रैक्चर्ड हो चुके थे, मतलब काफ़ी क्षति, काफ़ी नुकसान उनको भी पहुंच चुका था, सिर्फ वही हर तरफ दिख रहे थे, थोड़े बहुत दिख रहे थे, वरना हर तरफ पानी ही पानी था. Bloated animal carcasses and human corpse floated in every direction. Bloated तो मतलब देखिए क्या था कि हर तरफ लाशें थी, जो इंसानों की लाशें थी हर तरफ, और जो मरे हुए जानवर थे उनके कंकाल पानी में हर तरफ घूमते हुए दिख रहे थे. ऑल राउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, हर तरफ जो बहुत ही बड़े बड़े पुराने पेड़ थे वो भी गिर चुके थे. 2 कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन द रूफ ऑफ देयर हाउस, और उनके घर पे जो है 2 कोकोनट के पेड़ गिर गए थे. दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, और यही जो था ब्लेसिंग था, एक तरह से वरदान था डिस्गाइज में, मतलब छुपा हुआ वरदान था जो उनको मिल गया था. बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज केप्ट द ट्रैप्ड फैमिली फ्रॉम स्टार्विंग इन सेवरल डेज दैट फॉलोड, क्योंकि वो जो कोकोनट के 2 पेड़ उनके घर पे गिर गए थे, उस पर काफ़ी सारे कोकोनट थे, और स्टार्विंग फैमिली, जो भूखी फैमिली थी, भूख से लोग मर रहे थे, उस कोकोनट खा करके कुछ तरह से वो जिंदा बचे हुए थे. For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend's family in the open rooftop. और अगले 2 दिन तक प्रशांत और उसकी दोस्त की फैमिली जो है वो छत पर बैठे हुए थे. They froze in the cold and incessant rain. The rain water washed away Prashant's tears. तो मतलब छत पे बैठे हुए थे, इतनी ज़्यादा भयंकर ठंड थी, इंसेसेंट रेन मतलब ना रुकने वाली बारिश हो रही थी, और इस सब ने जो प्रशांत के आंखों के आंसू ही पोंछ दिए थे, मतलब ख़त्म कर दिए थे. द ओनली थॉट दैट फ्लैश्ड थ्रू हिज माइंड वॉज वेदर हिज फैमिली हैड सर्वाइव्ड द फुरी ऑफ सुपर साइक्लोन. एक ही विचार जो प्रशांत के मन में था वो ये था कि ये जो इतना भयंकर साइक्लोन आया है, क्या उसकी फैमिली इसको सर्वाइव कर पाई होगी या उसकी फैमिली नहीं बची होगी. वॉज ही टू बी bereaved वंस अगैन, क्या मतलब वो दोबारा अपनी फैमिली से कभी मिल पाएगा, वो ये सारी की सारी चीज़ें वो इस टाइम पर सोच रहा होता है. 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rain water slowly began to recede. और 2 दिन बाद, जो कि प्रशांत को 2 सालों जैसा लग रहा था, हवा और मतलब बारिश रुकी और बारिश का पानी पीछे की तरफ जाने लगा समुंदर में. प्रशांत वॉज डिटरमिन्ड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले, और प्रशांत ने मतलब सोच लिया था, डिटरमिन्ड था, पूरा निर्णय उसने कर लिया था कि वो अपनी फैमिली को देखने के लिए जाएगा बिना किसी देरी के. बट द सिचुएशन वॉज स्टिल डेंजरस एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली प्लीडेड विद प्रशांत टू स्टे बैक अ लिटिल वाइल लॉन्गर. मतलब सिचुएशन फिर भी बहुत ख़राब थी, और प्रशांत के फ्रेंड की फैमिली ने प्लीड किया, मतलब कहा कि नहीं तुम रुक जाओ थोड़ा कुछ और दिन. बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो, पर प्रशांत जानता था कि उसको जाना पड़ेगा. ही equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18 kilometer expedition back to his village. और उसने खुद को इक्विप किया, मतलब अपने साथ एक स्टर्डी स्टिक, मतलब काफ़ी बड़ी सी मोटी सी उसने अपने साथ एक स्टिक ली, और 18 किलोमीटर जो उसका गांव दूर था उसकी जर्नी पे वो निकल गया. थ्रू द सोलन फ्लड वाटर में निकलते हुए. इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, और वो एक ऐसी यात्रा थी जिसे वो कभी नहीं भूलेगा. ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज़ हिज स्टिक टू लोकेट द रोड, और वो अपनी स्टिक को उससे बार बार इस्तेमाल करना पड़ता था रोड को ढूंढने के लिए. टू डिटरमाइन, ये देखिए इस तरीके से पानी में डूबा हुआ वो अपनी स्टिक की सहायता से आगे बढ़ रहा था. टू डिटरमाइन वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो, और ये देखने के लिए कि वाटर कहाँ पर सबसे ज़्यादा शैलो है. शैलो होता है गहरा. एट प्लेसेस इट वॉज वेस्ट डीप एंड प्रोग्रेस वॉज स्लो, और कई बार जो पानी था वो उसकी वेस्ट था, मतलब कमर तक भी ऊंचा था, और उसकी प्रोग्रेस स्लो हो रही थी. एट सेवरल पॉइंट ही लॉस्ट द रोड एंड हैड टू स्विम, और कई बार उसकी मतलब रोड ही नहीं थी और उसको तैर करके जाना पड़ रहा था. आफ्टर सम डिस्टेंस ही वॉज रिलीव टू फाइंड 2 फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल हु वर ऑल्सो रिटर्निंग टू देयर विलेज. उसके
थोड़ी देर बाद उसको अपने अंकल के 2 फ्रेंड्स मिले, तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिला, थोड़ी शांति मिली, और उसके जो अंकल के फ्रेंड थे वो लोग भी गाँव को वापस जा रहे थे। दे डिसाइडेड टू मूव अहेड टुगेदर, वो लोगों ने साथ चलने का फिर फैसला किया। एज दे वेडेड थ्रू द वाटर्स, एज वेडेड थ्रू मतलब जैसे कि वो वाटर से आगे निकलते हुए जा रहे थे। द सीन्स दे विटनेस्ड ड्यू मोर एंड मोर मैकबर, मतलब वो जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, जो सीन्स उनको दिख रहे थे, जो चीज़ें उनको दिख रही थी, वो और भी ज़्यादा मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि दुख देने वाली थी और भौचक्का कर देने वाली थी। क्या थी? दे हैड टू पुश अवे मैनी ह्यूमन बॉडीज़, उनको बहुत सारे इंसानों की लाशों को हटाते हुए जाना पड़ रहा था। मैन, वुमेन, चिल्ड्रन एंड कैरासेस ऑफ डॉग्स, गोट्स एंड कैटल दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड अहेड। और मतलब उनको बॉडीज़ को, ह्यूमन बॉडीज़ को, जानवरों की बॉडीज़ को जो पानी में तैर रही थी, उसको हटाते हुए आगे बढ़ना पड़ रहा था। इन एवरी विलेज दैट दे पास दे कुड बैरली सी अ हाउस स्टैंडिंग, जिस भी गांव से वो निकल रहे थे उनको मतलब मुश्किल से ही कोई घर खड़ा हुआ दिख रहा था। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग, अब प्रशांत ने मतलब काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से, भयंकर तरीके से वो रोने लगा था। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव दिस कैटास्ट्रोफ, और वो श्योर था कि उसकी फैमिली ने इस कैटास्ट्रोफ को सर्वाइव नहीं किया होगा, उसकी फैमिली नहीं बची होगी। इवेंचुअली प्रशांत रीच हिज विलेज, इवेंचुअली प्रशांत जो है किसी तरीके से अपने गांव पहुंचा। कालीकुटा उसके गांव का नाम था। हिज हार्ट वेंट कोल्ड, Where their home once stood, there were only remnants of its roof. उसका मतलब दिल जो है ना एकदम ठंडा पड़ गया जैसे ही वो गांव पहुंचा। जहाँ पर पहले उनका घर था वहाँ पर अब remnants of roof, सिर्फ जो है छत के कुछ निशान, remnants होते हैं छत के कुछ मुश्किल से निशान ही बचे थे। Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark water. कुछ उनकी belongings जो है वो उन्होंने पकड़ी, mangled करी, मतलब मिलाई और branches के tree से बांध करके रखी, जो कि थोड़ी बहुत चीज़ें दिख रही थी। Young प्रशांत decided to go to Red Cross shelter to look for his family. तो फिर प्रशांत ने सोचा कि रेड क्रॉस का जो शेल्टर है, शेल्टर होते हैं मतलब जैसे कि कोई डिवास्टेशन, जैसे कि ये फ्लड वगैरह आ जाते हैं या फिर साइक्लोन आया था, वहाँ पर ना शेल्टर्स वगैरह बना लेते हैं ताकि लोग वहाँ पर रह सके। तो रेड क्रॉस का शेल्टर था। प्रशांत ने डिसाइड किया कि वो वहाँ जाएगा और अपनी फैमिली को देखेगा कि वहाँ पर है क्या उसकी फैमिली। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सॉ इन द क्राउड वॉज हिज मैटरनल ग्रैंड मदर, अपनी मैटरनल ग्रैंड मदर को, अपनी नानी को उन्होंने देखा प्रशांत ने। वीक विद हंगर शी रश टू हिम, हर हैंड्स आउटस्ट्रेच्ड, और मतलब हंगर की वजह से, भूख की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी और प्रशांत की तरफ आई अपने हाथ खोल के। मतलब हर आइज़ ब्रिमिंग, उनकी आइज़ जो थी ना वो मतलब ब्रिम कर रही थी, जैसे कि कुछ ना बचाओ इस तरीके की आंखें थी। इट वॉज अ मिरेकल, दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अपवर्ड डेथ, मतलब उनकी नानी ने तो सोचा था कि प्रशांत की अब तक तो डेथ हो चुकी होगी। प्रशांत को देख करके एक अलग सी चमक आ गई थी उनकी आंखों में। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम एंड हग्ड हिम टाइट एंड रिलीफ, और मतलब ये बात क्विकली फैल गई कि प्रशांत आ गया है और पूरी फैमिली जो है उसके पास आ गई, जो लोग भी थे, और हग किया और एक रिलीफ की सांस ली। प्रशांत एंशियसली स्कैंड द motley, battered group, his brother and sister, his uncles and aunts, they all seem to be there. फिर मतलब प्रशांत ने पूरा मतलब देखा कि कौन कौन है, फिर उसकी फैमिली के काफ़ी सारे मेंबर्स वहाँ पर थे। By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. फिर मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग उसने जब पूरी सिचुएशन को देखा, शेल्टर में क्या है, तो फिर उसने खुद को एक तरह से बांधने की कोशिश करी, ग्रिप ओवर हिमसेल्फ कि क्या हो रहा है समझने की कोशिश करी। ही सेंस्ड अ डेथली ग्रीफ सेटलिंग अपन द 2500 स्ट्रॉन्ग क्राउड इन द शेल्टर। उसने पाया कि मतलब एक डेथली ग्रीफ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा दुखी है लोग, जो 2500 लोग, 2500 लोग जो उस शेल्टर में हैं, वो सब भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। 86 लाइफ्स वर लॉस्ट इन द विलेज, 86 लोग विलेज में मर चुके थे। ऑल द 96 हाउसेज हैव बीन वॉश्ड अवे, और जितने भी 96 घर थे उस विलेज में वो सारे के सारे बह चुके थे, मतलब बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। इट वॉज देयर 4th डे इन द शेल्टर, अब उनका शेल्टर में 4था दिन था। सो दे फार डिसाइडेड So they had survived on green coconuts, अभी तक तो वो कोकोनट्स पर सर्वाइव कर रहे थे। बट देयर वर too few to go around such a tumult of people, मतलब अभी तक वो लोग कोकोनट खा करके जिंदा थे, मगर वो कोकोनट जितने सारे लोग थे उनके लिए वो काफ़ी नहीं थे। प्रशांत ऑल ऑफ 19 years decided to step in as leader of his village if no one else did.
तो प्रशांत जो है उसने डिसाइड किया कि वो मतलब एज अ लीडर इमर्ज करेगा, मतलब सबकी हेल्प करने की उसने सोची. He organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. तो फिर उन लोगों ने ग्रुप बनाया, यूथ को ऑर्गेनाइज़ किया और एल्डर्स ने भी उनको ज्वाइन किया ताकि प्रेशराइज कर सके मर्चेंट को कि वो मतलब राइस दे उनको. ब्रांचेस गिरी थी उसको इकट्ठा किया गया, उसको जलाया गया ताकि राइस को पकाया जा सके. फॉर द फर्स्ट टाइम इन फ्यू डेज द सर्वाइवर एट द शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज. और मतलब इतने 4 दिन में पहली बार जो शेल्टर में लोग थे उनको भरपेट खाना मिला था. His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating caresses and to tend to the wounds and fractures of many who had been injured. और उनका जो नेक्स्ट काम था, पहला काम था खाना जुटाना, वो उन्होंने कर लिया था. फिर उन्होंने टीम बनाई कि जो भी गंदगी है, फिल्थ गंदगी, यूरिन, टॉयलेट, वॉमिट जो उल्टी होती है, फ्लोटिंग कैरासेस मतलब जो लाशें या फिर जानवरों की लाशें बह रही थी कैंप वगैरह में, उसको हटाने का, लोगों की चोटों को और फ्रैक्चर्स को ठीक करने का काम, उनकी इंजरीज़ में हेल्प करने का काम उन लोगों ने एक टीम बना करके किया. ऑन द 5th डे अ मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल. 5वें दिन मिलिट्री हेलीकॉप्टर आया और ऊपर से कुछ फूड के पार्सल नीचे फेंक दिए. इट देन डिड नॉट रिटर्न. उसके बाद वो नहीं आया. द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर. मतलब खाली यूटेंसिल्स यूथ जो टास्क फोर्स थी उसने इकट्ठा करे. Then they deputed the children to lie in the sand left by the water around the shelter with these utensils on their stomach. और फिर मतलब एक तरह से सिंबॉलिक कि बच्चे लेट जाओ और खाली बर्तन अपने पेट पे रखो ताकि अगर जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह उड़ेंगे वो उसको देख लिया और वो और खाना पहुंचाए. टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री. मतलब ये कम्युनिकेट कर सके जो हेलीकॉप्टर्स पास कर रहे हैं कि वो लोग हंग्री हैं. द मैसेज गॉट थ्रू एंड आफ्टर दैट हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ शेल्टर, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स. और ये मतलब मैसेज हेलीकॉप्टर्स तक पास हो गया कि यहाँ के लोग भूखे हैं. तो फिर उसके बाद हवा मतलब एयर ड्रॉपिंग होने लगी. एयर ड्रॉपिंग होता है खाना मतलब ऊपर से नीचे फेंका जाने लगा और बाकी सारी जो खाने की और बाकी ज़रूरतें जो होती हैं वो भी उसका भी सामान आने लगा. प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑफन्ड. प्रशांत ने ये भी देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं ऑफन हो गए हैं. ऑफन का मतलब है अनाथ हो गए हैं. ही बॉट देम टुगेदर. वो सबको साथ लेके आया एंड पुट अप अ पॉलिथीन शीट शेल्टर फॉर देम. और एक पॉलिथीन की शीट का शेल्टर उसने उनके लिए बना दिया. वुमेन वर मोबिलाइज टू लुक आफ्टर देम. वुमेन से कहा गया कि मतलब उनकी मतलब उनका ध्यान रखें उन बच्चों का. वाइल द मैन सिक्योर्ड फूड एंड मटीरियल फॉर द शेल्टर. और मैन ने फूड और मटीरियल सामान जो है शेल्टर के लिए जुटाया. एज द वीक्स पास प्रशांत वॉज क्विक टू रिकोगनाइज दैट वुमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ. और जैसे जैसे हफ्ते गुजरने लगे प्रशांत ने ये देखा कि जो बच्चे हैं, औरतें हैं, अपने ग्रीफ में मतलब अपने दुख में वो डीपर सिंक हुए जा रहे हैं. मतलब बहुत ही ज़्यादा वो लोग दुखी हैं. He persuaded the women to start working in the Food for Work program started by an NGO. तो और उसने प्रशांत ने क्या किया, परसुएड किया मतलब मनाया, समझाया औरतों को कि जो फूड फॉर वर्क है मतलब आप काम करो आपका खाना मिलेगा, इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन करो जो कि एक NGO ने स्टार्ट किया है. एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट. बच्चों के लिए उसने कुछ खेलने कूदने की इवेंट्स ऑर्गेनाइज करी. ही हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट. उसको खुद को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था. एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन. बच्चों के लिए क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज करे. प्रशांत एंगेज विद अदर वॉलंटियर्स इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रन टू पिक अप ब्रोकन पीसेज ऑफ देयर लाइव्स. तो प्रशांत ने एंगेज किया वॉलंटियर्स को. देखिए वॉलंटियर्स वो लोग होते हैं जो सामने आते हैं और दूसरे लोगों की मदद करते हैं. तो प्रशांत ने वॉलंटियर्स को एंगेज किया और विडोज मतलब जो औरतें विधवा हो चुकी थी और जो बच्चे अनाथ हो चुके थे उनको अपनी लाइफ संभालने के लिए, बांधने के लिए. तो उसने क्या किया, The initial government plan was to set up institution for orphans and widows. तो गवर्नमेंट का इनिशियली प्लान था कि इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं विडोज़ के लिए और ऑर्फन्स के लिए मतलब विधवाओं के लिए और अनाथ बच्चों के लिए. However, this step was सक्सेसफुली रजिस्टेड. मगर ये स्टेप जो है गवर्नमेंट कह रही थी कि इनके लिए अनाथालय वगैरह बनाए जाए, मगर लोगों ने इसको वो नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, रेजिस्ट किया मतलब नकार दिया. एज इट वॉज फेल्ड दैट इन सच इंस्टीट्यूशन चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव. ऐसे इंस्टीट्यूशन में बच्चे बिना प्यार के बड़े होंगे. एंड विडोज वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस. और विडोज जो है वो स्टिग्मा मतलब अकेलेपन से, और एक स्टिग्मा उनके लग जाएगा कि विधवा है, अकेली रहती है ना, एक कलंक के साथ वो उनकी ज़िंदगी चलेगी. प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड
ऑफन शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ। प्रशांत का ग्रुप जो था उसने मतलब बिलीव किया कि जो ऑफन्स बच्चे अनाथ हो चुके हैं उनको अपनी ही कम्युनिटी जहाँ वो पहले रहते थे वहीं पर सेटल किया जाए, पॉसिबली इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर। और इस तरीके की फैमिलीज बना सकते हैं हम कि जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं और विडोज जिनके अब बच्चे नहीं हैं, ऐसी मतलब जिन विडो के बच्चे नहीं हैं और जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनको एक फैमिली के रूप में बना दें ताकि विडोज को अकेलापन ना हो और बच्चों को जो है केयर मिल जाए बड़ों की। इट इज़ 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ सुपर साइक्लोन। अब 6 महीने हो चुके थे जब सुपर साइक्लोन ने सब कुछ तबाही मचाई थी। दिस टाइम प्रशांत वुंडेड स्पिरिट हैज़ हील्ड सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बॉदर अबाउट हिज ओन पेन। और इन 6 महीनों में उसकी जो खुद की वुंडेड स्पिरिट थी, मतलब खुद की चोट खाई जो आत्मा थी, वो हील हो चुकी थी, वो ठीक हो चुकी थी, क्योंकि उसके पास अपने दर्द के बारे में सोचने के लिए वक्त ही नहीं बचा था। हिज हैंडसम यूथफुल फेस is what the widows and orphaned children of his village seek out most in the darkest hour of grief। और उसका जो फेस था, प्रशांत का जो यूथफुल जवान चेहरा था, वो जो विडोज थी मतलब विधवा औरतें थी, ऑर्फन अनाथ जो बच्चे हो चुके थे गाँव के, वो तो उन बच्चों का, उन औरतों का जो सबसे ज़्यादा ख़राब समय था, डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ, मतलब दुख का सबसे बुरा जो समय था, वो प्रशांत को ही ढूंढते थे अपनी मदद के लिए और अपनी